हालेलुया। हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म एक पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती के ऊपर हुआ है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती के ऊपर आया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ने इस संसार को बनाया, इस जगत को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, चांद सितारे, मनुष्य को उसने बनाया। और उसका पुत्र जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ यहाँ पे, और वो पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का काम करता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है, एक ही है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो पिता ने अपने पुत्र का जन्म एक गाय के गोठे में करवा दिया। वो किसी न रजवाड़े में, न किसी हॉस्पिटल में, न कहीं पे उसका जन्म सिर्फ एक गाय के गोठे में करवा दिया। जबकि बेथलहेम गांव में मरियम और यूसुफ जा रहे थे अपने नाव नोदने के लिए, और उस समय उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई। और प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद में यूसुफ ने हर एक दरवाजा ठोका कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और उन्हें एक गाय का गोठा दिखा, वहाँ पे उन्होंने मरियम को लेके गया, और फिर वहाँ पे यूसुफ का जन्म हुआ। न कोई हॉस्पिटल था, न कोई मेडिसिन थी, न कोई डॉक्टर था, न कोई वैद्य था, और फिर भी वह सेफली उसका जन्म हुआ है गाय के गोठे में। और वह अपनी पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। देखो, उनको वहां पे जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस गाय के गोठे में जन्म लिया और उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। और कई नैनी लोग उस तारे को देखकर आ रहे थे। पूर्व में जो तारा था, उस तारे को ढूंढते हुए वो आ रहे थे। वो देख रहे थे कि ये तारा कहाँ पे उठता। तारा उनके आगे आगे जा रहा था और वो तारे के पीछे पीछे। और तारा जहाँ पे रुक गया, जहाँ पे यीशु का जन्म हुआ, वे राजा की बात सुनकर चले गए। और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था वो उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबानों और गंध रस की भेंट चढ़ाई। देखो, नैने लोग आए, उन्होंने वहां पे जमीन पर लेटकर उसको प्रणाम किया, और आपने थैले में से जो निकाल के सोना, लबानो, गंधरस, वो उसको भेंट चढ़ाई। और फिर उनको स्वप्न में दर्शन दिया। उनको स्वप्नों में दर्शन देके, और स्वप्न में यह चुनौती पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। देखो, हेरोदेस को पता था, पर इन लोग ने हेरोदेस को बताया नहीं कि उसका जन्म कहाँ होने वाला है। फिर यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देके कहा। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे से न कहूँ तब तक तू वह रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देखो, पवित्र आत्मा ने, दूतों ने फिर से यूसुफ को कहा कि तू यहाँ से निकल के बालक को लेके चले जाए मिस्र देश में, क्योंकि हेरोदेस उस बालक को ढूंढेगा और उसको मरवा डालेगा। और वो उसी रात में निकल गया मरियम और बच्चे को लेके, मतलब यीशु को लेके। और फिर बाद में हेरोदेस ने वहाँ के
2 साल के जो बच्चे भी हुए थे उन सबों को मरवा डालने के लिए सैन्य को भेजा। 2 साल के नीचे के ऊपर के जो भी बच्चे होंगे उनको सबको मार डालो, खत्म कर डालो उनको। और वैसा ही हुआ और उन्होंने वैसा ही किया। और हम बाद में देखते हैं कि जब वो 8 साल का जब हुआ, वो लड़का जब 8 साल का जब हुआ, 8 साल का जब वो लड़का हुआ, फिर उसका खातना का समय आया। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्ग दूत ने उसके पेट में आने से पहले ही कहा था। जब उसका खतना करने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने पेट में आने से पहले ही कहा था। हालेलुया। हम देखते हैं, हम सुनते हैं और हम यह कहते हैं कि यीशु जिंदा है। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसल के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु मरियम यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसने अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया गया। देखो, वो जब 12 साल का हुआ और उसकी माता पिता जब वो यरूशलेम में भेंट देते गए, और यीशु उस मंदिर में ही रह गया, उनके साथ में नहीं आया, और उधर ही वो प्रभु का संदेश सुनता गया और प्रश्न पूछता गया। और फिर जब वह बड़ा हुआ, 32 साल का जब वह हुआ, जब वो यूहन्ना के पास में बपतिस्मा के लिए गया। यूहन्ना कह रहा था कि मेरे पीछे से जो कोई आने वाला है वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, मैं उसके जूती उठाने के योग्य नहीं, क्योंकि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा करना है। फिर यीशु जब यूहन्ना के पास में बपतिस्मा के लिए गया, और फिर उसका जब बपतिस्मा हुआ यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा, जब उसका बपतिस्मा हुआ तो जब आकाश खुल गया, आकाश में से कबूतर की तरह आत्मा उसकी आंख ऊपर आया, और ऊपर आकाश में से आवाज आई कि यह मेरा बच्चा है, आप लोग सब उसकी बात सुनना, क्योंकि वह अपने लोगों को छुड़ाने वाला है, वो अपने लोगों को बचाने वाला है, वो मुर्दों को उठाने वाला है, वो अंधों को चंगा करने वाला है, मुक्के बोलते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, और यीशु का नाम ऊंचा करते हैं। थैंक यू।